इस्लामी तारीख की एक ऐसी खातून जो सबसे पहली मुसलमान, पहली वफादार और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सपोर्टर थी, जिन्होंने इस्लाम के रास्ते में अपना बिलियंस का माल वक्फ कर दिया ताकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसानी से इस्लाम की तबलीग कर सकें। इनसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ऐसी कि इनकी ज़िंदगी में आपने कोई दूसरी शादी ना की। व्यूअर्स, आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साला जीवन साथी, अरबों की तारीख की अमीर तरीन खातून उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की फैमिली ट्री की बात करेंगे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के आबाओ अजदाद कौन थे और इनका शजरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरे से कैसे जा मिलता है। आपके ख़ानदान का वो कौन सा सरदार था जिसे जंग बदर में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कत्ल किया, और आपकी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी औलाद पैदा हुई, और इनकी औलाद को लेके आज मुसलमानों में क्या इख्तिलाफ पाया जाता है। व्यूअर्स, मैं हूं एहतिशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इंफोटेनमेंट चैनल। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सन 554 सदी ईस्वी में मक्का के बनु असद कबीले में पैदा हुई, जो अरब का एक मुअज़्ज़ज़ और अमीर तरीन कबीला माना जाता था। आपका नाम खदीजा, कुनियत उम्मे हिंद और लक़ब तायरा था। इसके साथ साथ आपको खदीजा अल कुबरा के नाम से भी जाना जाता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही के नज़ूल से पहले इन्होंने आपको अपने तजारती कारोबार में शामिल किया और कई मरतबा अपना सामान तिजारत दे के बैरूनी ममालिक में भेजा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजराना सलाहियत, दयानतदारी और आला इखलाक से इतनी मुतासिर हुई कि आपको शादी का पैगाम भिजवा दिया, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बड़ों से मशवरा करके कबूल कर लिया। उस वक्त हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 25 बरस के थे। हज़रत खदीजा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 बेटे कासिम और अब्दुल्ला और 4 बेटियां ज़ैनब, रुकैया, उम्मे गुलसूम और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा हुई। और जहां आपको बताते चलें कि सिर्फ एक बेटे को छोड़ के नबी पाक की सारी औलाद हज़रत खदीजा से पैदा हुई। कई शिया मौरखीन के मुताबिक नबी पाक की हज़रत खदीजा से सिर्फ एक बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, जबकि हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे गुलसूम को हज़रत खदीजा की बहन हाला की औलाद माना जाता है, जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद लिया था। लेकिन इनके बरक्स सुन्नी मकतब फ़िक्र में आपकी 4 बेटियों का जिक्र आता है। व्यूअर्स, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही के नज़ूल के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया और पहली उम्मुल मोमिनीन होने की शहादत हासिल की, जिसके बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हर महाज पे नबी पाक को सपोर्ट किया। यही वजह है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जन्नत की 4 अजीम तरीन ख़वातीन में शामिल किया जाता है, जिनमें इनके अलावा इनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम शामिल हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल सन 619 सदी ईस्वी यानी हिजरत से तकरीबन 3 साल पहले हुआ। व्यूअर्स, इस साल को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गम का साल माना जाता है, क्योंकि इस साल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अबू तालिब भी वफ़ात पा गए थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मक्का में जन्नतुल मुअल्ला में है। अगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बहन भाइयों की बात करें तो आपके 3 भाई और 1 बहन थी। इनके भाई अवाम इब्न खुवैलिद कुरैश की फ़ौज में शामिल थे और इस्लाम आने से पहले फिज्जार की जंगों में कत्ल हुए।
عوام ابن خویلد سے بھی زیادہ اہم ان کے بیٹے زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں شامل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور چھٹے عشرہ مبشرہ صحابی تھے، جن کی جنگی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے نبی پاک نے انہیں حواری رسول کا لقب دیا تھا۔ لیکن شیعہ مکتب فکر میں انہیں زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تھے اور اس فوج کے کمانڈر تھے جو حضرت علی کے خلاف نکلی تھی۔ چنانچہ اسی جنگ میں نماز کے دوران عمرو بن جرمز نے انہیں قتل کر دیا۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن زبیر نے یزید کے خلاف سب سے بڑی بغاوت کا آغاز کیا اور مکہ میں اپنی خلافت کی بنیاد رکھتے ہوئے امویوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ لیکن سن 692 صدی عیسوی میں اموی گورنر حجاج بن یوسف نے مکہ کا محاصرہ کیا۔ 6 ماہ تک جاری رہنے والے اس محاصرے کے دوران مکہ شہر اور خاص طور پہ خانہ کعبہ پہ غلیلوں کے ذریعے بمباری کی گئی اور عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرتے ہوئے اموی فوج نے مکہ کا کنٹرول سنبھال لیا۔ حضرت زبیر کے دوسرے بیٹے مصعب بن زبیر بصرہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے کئی جنگوں کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین سے بدلہ لینے والے مختار ثقفی کو شکست دیتے ہوئے قتل کر دیا اور پورے عراق کا کنٹرول سنبھال لیا۔ لیکن 4 سال بعد انہیں اموی حکمران عبد الملک بن مروان نے قتل کیا۔ اسی طرح حضرت زبیر کے تیسرے بیٹے عمرو اموی فوج کے ایک اونچے کمانڈر تھے۔ انہوں نے اموی فوج کی قیادت کرتے ہوئے اپنے سگے بھائی عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا۔ ویورز، اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور بھائی نوفل بن خویلد کی بات کریں تو یہ قریش مکہ کے اہم ترین سرداروں میں شامل تھا، جو اپنی پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے خلاف رہا۔ اس کی جسمانی طاقت اور بہادری کی وجہ سے اسے قریش کا شیر کہا جاتا تھا، لیکن مسلمانوں میں یہ قریش کے شیطان کے نام سے مشہور تھا۔ جنگ بدر میں یہ مشرکین مکہ کی فوج میں شامل تھا اور بہت جاہ و جلال سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف نکلا۔ روایات میں آتا ہے کہ جنگ کے دوران اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا۔ ویورز، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی بہن تھی جن کا نام حضرت ہالہ بنت خویلد تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھتیجے حکیم بن حزام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ انہوں نے فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا اور یہ مکہ میں اپنی سخاوت کے لیے جانے جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خویلد بن اسد تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے سسر تھے۔ آپ نے اسلام آنے سے پہلے مکہ میں زندگی گزاری اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک خدا کے ماننے والے تھے اور بتوں سے سخت نفرت کیا کرتے۔ آپ اپنے وقتوں کے انتہائی بہادر شخص مانے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یمن کے ایک بادشاہ نے مکہ پہ حملہ کیا اور حجر اسود کو کعبہ سے نکال کے یمن لے جانا چاہا تو آپ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور حجر اسود کو مکہ سے باہر لے جانے نہ دیا۔ ویورز، اس شجرے میں خویلد سے پیچھے ان کے والد اسد ابن عبد العزیٰ آتے ہیں، جنہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ بنو اسد کا جد امجد مانا جاتا ہے۔ ان کی اولاد کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے کئی بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ کی ایک پوتی برہ کی شادی بنو زہرہ قبیلے میں وہب بن عبد مناف سے ہوئی اور ان دونوں سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنم ہوا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ تھیں۔ تو مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نانی برہ کے ذریعے آپ کا نسب بنو اسد سے جا ملتا ہے۔ اسد کے والد عبد العزیٰ بن قصی تھے، جن کا نام عرب کی 3 سب سے اہم دیویوں میں سے ایک العزیٰ کے نام پہ رکھا گیا تھا،
दूसरी 2 देवियों के नाम लात और मनात थे। इस्लाम आने से पहले अरब के लोग इन तीनों देवियों को नाउजुबिल्लाह अल्लाह की बेटियां समझते थे और ये तीनों देवियां मौजूदा दौर के हिंदुओं और बुद्ध मत के बुतों से काफ़ी मुशाबत रखती थीं। अब्दुल उज़्ज़ा अरब के एक जाने माने सरदार थे और इन्हें बनु असद और बनु हाशिम के दरमियान एक ताल्लुक कायम करने वाले के तौर पे भी जाना जाता है। वो कुछ ऐसे कि इनके सगे भाई अब्द मनाफ बिन कुसै थे, जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबाउ अजदाद में से एक माना जाता है। मतलब अगर हम अब्द मनाफ की नस्ल में आगे जाएं तो हाशिम, अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल्ला और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। अब्द मनाफ और अब्दुल उज़्ज़ा के वालिद कुसै इब्ने किलाब थे, जिन पे आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत हदीजा का शजरा आपस में मिल जाता है। मतलब कुसै इब्ने किलाब इन दोनों हस्तियों के मुश्तरका जद्द अमजद थे। इनके बारे में आता है कि ये बचपन में ही यतीम हो गए थे, लेकिन जवान होने पर आप मक्का और कुरैश के सबसे बड़े सरदार बन के सामने आए। यही वजह है कि इन्होंने कुरैश के तमाम बिखरे हुए कबाइल को इकट्ठा किया और इन्हें खाना काबा के गिर्द आबाद किया और कुरैश कबाइल के पहले मुश्तरका सरदार या बादशाह बन के सामने आए। इसके अलावा इन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए कि जो इनसे पहले इनके आबाउ अजदाद में से किसी ने ना किए थे, जैसा कि इन्होंने टूट फूट का शिकार खाना काबा को दोबारा तामीर किया और कुरैश को ये इजाज़त दी कि वो काबा के गिर्द अपने घर बना सकें। इसके बाद इन्होंने अरब का पहला टाउन हॉल बनाया, जहां तमाम कबायली सरदार इकट्ठे होके मुख्तलिफ मसाइल पे बात किया करते। इनके सबसे अहम भाई ज़ोहरा बिन किलाब थे, जिन्हें बनु ज़ोहरा कबीले का जद्द अमजद माना जाता है। ज़ोहरा के बेटे अब्द मनाफ और फिर वहब बिन अब्द मनाफ आते हैं, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना थे। ज़ोहरा और कुसै के वालिद किलाब बिन मुर्रा थे, जिनके बारे में आता है कि ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस्लामी या अरबी महीनों के नाम मुरतब किए। किलाब बिन मुर्रा के भाई तैम अरबों के कबीलाए बनु तैम के जद्द अमजद थे, जो पहले खलीफाए राशिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कबीला था। तैम और किलाब से पीछे मुर्रा आते हैं, जिनके भाई अदी बनु अदी कबीले के जद्द अमजद थे। व्यूअर्स, बनु अदी से दूसरे खलीफाए राशिद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जन्म हुआ और व्यूअर्स अदी और मुर्रा से पीछे काब बिन लुवै आते हैं, जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कमोबेश तमाम असहाबे कराम का जद्द अमजद माना जाता है और इन पे आके बेशतर असहाब का शजरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरे से मिल जाता है। हज़रत काब से 3 पुश्तें पीछे हज़रत फेर बिन मालिक आते हैं, जिनका नाम कुरैश भी था। यही वजह है कि इन्हें तमाम कुरैश कबाइल का मुश्तरका जद्द अमजद माना जाता है। हज़रत फेर का शजरा तकरीबन 11 पुश्ते पीछे हज़रत इस्माइल और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। व्यूअर्स, आखिरी वक्तों के सबसे बड़े फितने दज्जाल के आबाउ अजदाद कौन होंगे? दज्जाल की एक मुकम्मल फैमिली ट्री देखने के लिए स्क्रीन पे दी गई वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।